36 स्वार्थी मोह, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझसे भरकर, खुद को मेरे सामने समर्पित करके, मेरे अस्तित्व की अग्नि में शुद्ध होकर, कई लोग मुझ में एकता की स्थिति तक पहुंच गए हैं। 37 कर्म मुझसे चिपकते नहीं क्योंकि मैं उनके परिणामों से बंधा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। 38 बुद्धिमान लोग देखते हैं कि अकर्म के बीच में कर्म है और कर्म के बीच में अकर्मण्यता है। उनकी चेतना एकीकृत है और प्रत्येक कार्य पूरी जागरूकता के साथ किया जाता है। 39 अर्पण की प्रक्रिया ही ब्रह्मा है। जो अर्पित किया जाता है वह ब्रह्मा है। ब्राह्मण ब्रह्मा अग्नि में आहुति देता है। जो प्रत्येक क्रिया में ब्रह्मा को देखते हैं, उन्हें ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। 40 है अर्जुन, ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सभी कार्यों का लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान है। 41 उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने जीवन के उद्देश्य को महसूस किया है और उनसे श्रद्धा और भक्ति के साथ सवाल करो, वे तुम्हें इस ज्ञान की शिक्षा देंगे। 42 है अर्जुन, यदि तुम पापियों में भी सबसे पापी हो तो भी तुम आध्यात्मिक ज्ञान की सहायता से सभी पापों से पार पा सकते हो। 43 कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। 44 जैसे अग्नि की गर्मी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जलाकर राख कर देती है। 45 जो लोग सभी स्वार्थी आसक्तियों को ब्रह्मा के प्रति समर्पित कर देते हैं, वे पानी में साफ और सूखे तैरते हुए कमल के पत्ते की तरह है। पाप उन्हें छू नहीं सकता। 46 जो लोग अपने सभी कर्मों में आसक्ति का त्याग करते हैं, वे 9 द्वारों के शहर शरीर में उसके स्वामी के रूप में संतुष्ट रहते हैं। वे कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं, नहीं वे दूसरों को कार्य में शामिल करते हैं। 47 जिनके पास यह ज्ञान है, वे सभी के लिए समान सम्मान रखते हैं। वे एक आध्यात्मिक साधक और एक बहिष्कृत व्यक्ति, एक हाथी, एक गाय और एक कुत्ते में एक ही आत्मा को देखते हैं। 48 इंद्रियों की दुनिया में कल्पना किए गए सुखों की शुरुआत और अंत होता है और वे दुख को जन्म देते हैं। अर्जुन, बुद्धिमान लोग इनमें खुशी नहीं तलाशते, लेकिन जो लोग शरीर में उत्पन्न होने वाली वासना और क्रोध के आवेगों पर विजय पा लेते हैं, वे स्वस्थ हो जाते हैं और आनंद में रहते हैं। वे अपना आनंद, अपना आराम और अपना प्रकाश पूरी तरह से अपने भीतर ही पाते हैं। भगवान के साथ संयुक्त होकर वे ब्रह्मा में निर्वाण प्राप्त करते हैं। 49 क्रोध और स्वार्थी इच्छा से मुक्त, मन से एकीकृत जो लोग योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं और स्वयं का एहसास करते हैं, वे उस सर्वोच्च स्थिति में हमेशा के लिए स्थापित हो जाते हैं। 50 मुझे सभी प्राणियों का मित्र, ब्रह्मांड का स्वामी, सभी प्रसादों और सभी आध्यात्मिक अनुशासनों का अंत जानकर वे शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं। 51 वे लोग नहीं हैं जिनमें ऊर्जा की कमी है या वे कार्य करने से बचते हैं, बल्कि वे लोग हैं जो बिना पुरस्कार की आशा के कार्य करते हैं, जो ध्यान के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। 52 जो लोग अपने कार्य के फल के प्रति आसक्ति नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से बहुत दूर हैं। 53 अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से स्वयं को नया आकार दे, कभी भी स्वेच्छा से स्वयं को अपमानित न होने दे। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। 54 जिन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, उनके लिए इच्छा ही मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का शत्रु है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। 55 सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है। वे सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, स्तुति और निंदा में समान रूप से शांति से रहते हैं। 56 सभी भयों को आत्म शांति में विलीन करके और सभी कार्यों को ब्रह्मा को समर्पित करके, मन को नियंत्रित करके और उसे मुझ पर स्थिर करके, मुझे ही अपना एकमात्र लक्ष्य मानकर ध्यान में बैठो। 57 है अर्जुन, जो बहुत अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, जो बहुत अधिक सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, वे ध्यान में सफल नहीं होंगे। लेकिन जो लोग खाने और सोने, काम और मनोरंजन में संयमी हैं, वे ध्यान के माध्यम से दोहक का अंत कर लेंगे। 58 शांत मन में, ध्यान की गहराई में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक साधक पूर्ण संतुष्टि के आनंद और शांति को जानता है। 59 मन बाहर संतुष्टि की